हेलो। स्वागत है आपका सत्या एजुकेशनल एंड फनी वीडियो में। तो जैसा कि हमने बात किया था आज तक एमएस वर्ड में कुछ टैब्स के बारे में, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस एंड मेलिंग, ये कुछ टैब्स हैं जिनके बारे में हमने बात किया था पिछले वीडियो में। आज हम बात करते हैं रिव्यू टैब के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रिव्यू टैब जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, कुछ इसमें आप ग्रुप्स हैं: प्रूफिंग, लैंग्वेज, कमेंट्स, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर एंड प्रोटेक्ट। तो आज हम बात करते हैं कि कैसे इस टैब का प्रयोग किया जाता है। जैसे एमएस वर्ड में हमें बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की है। इस एमएस वर्ड में डिक्शनरी, थिजोरस, स्पेलिंग, ग्रामर चेक, वर्ड काउंट, ये टोटल चीज़ दिया हुआ है। जैसे कि हम अपने मोबाइल में कुछ एप्लीकेशंस का यूज़ करके और कुछ गलत चीज़ों का मीनिंग सर्च करते हैं, कुछ लेटर गलत होता है तो सर्च करके डिक्शनरी के माध्यम से हम देख लेते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। तो ये वर्ड में ऑटोमेटिक हमारे दिए रहते हैं जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं। तो आइए, जैसे कि यहाँ हम देखते हैं, कुछ लिखते हैं तो जैसे ही हम लिख करके स्पेस दबाते हैं तो ऑटोमेटिक चेंजिंग हो जाता है। तो जैसे कि सबसे फर्स्ट में आप यहाँ देखेंगे प्रूफिंग में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। तो वर्ड में जैसे कुछ वर्ड लिखते हैं, कुछ ऐसे शब्द लिखते हैं जिसमें कोई एक स्पेलिंग मिस्टेक होता है, तो जैसे ही स्पेस बटन दबाते हैं तो स्पेस बटन दबाते ही ऑटोमेटिक वो वर्ड करेक्ट हो जाता है। जैसे ऑटो करेक्ट के माध्यम से करेक्ट हो जाता है। जैसे हमने यहाँ वेलकम लिखा, आपने देखा कि वेलकम का स्पेलिंग रॉन्ग है, और जैसे हम इस स्पेस को दबाते हैं ऑटोमेटिक हमारा वेलकम सही हो जाता है। ठीक इसी प्रकार कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो टाइप किए जाते हैं। जैसे देखिए, टीचर का स्पेलिंग गलत है और जैसे हमने स्पेस दबाया तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, टोटल नहीं लेते हैं लेकिन उससे रिलेटेड कुछ वर्ड होते हैं जो ले लेते हैं। तो इस ऑफिस के डिक्शनरी में जो वर्ड मैच करते हैं वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, और जो वर्ड चेंज नहीं होता है उस वर्ड के नीचे रेड लाइन दे देता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, रेड लाइन दे दिया है। तो जैसे ही हम कोई वर्ड टाइप किए और यदि रेड लाइन देता है, यानी इस ऑफिस के डिक्शनरी में वो वर्ड नहीं है या उसे मैच नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो रेड दे देता है। तो इसे सही कर सकते हैं। जैसे कि इसे अगर सही करना चाहें तो पुनः इस वर्ड पे आते हैं, क्लिक करके राइट बटन क्लिक करते हैं। राइट बटन क्लिक करते ही इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं वो दे दिए रहते हैं। जैसे कि हमने टीचर टाइप किया था तो हमें पता चल गया कि ये वर्ड गलत है, तो राइट जैसे ही क्लिक किया तो आप देखेंगे कि टीचर, टीचर्स, ये ऑलरेडी कुछ वर्ड्स हैं। अगर इनमें से हम कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा इग्नोर है, इग्नोर कर सकते हैं। या फिर इस वर्ड को अगर हम ऐड करना चाहते हैं इस ऑफिस के डिक्शनरी में तो इसको ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इस वर्ड को ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम से यदि हम अपने दस्तावेज़ में, इस डॉक्यूमेंट में टीचर का ऐसा लेटर अगर कुछ लिखते हैं तो वो बिल्कुल करेक्ट ले लेगा। ठीक, या अगर इग्नोर करना चाहते हैं तो इग्नोर कर देंगे। जैसे इग्नोर करेंगे वो हट जाएगा। तो इग्नोर उस केस में किया जाता है, जैसे कि देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स, नेम या कैसे कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि टाइप करने के बाद एरर ले लेता है, लेकिन वो होता बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कि अब हम यदि नाम लिखते हैं, नाम लिखने के बाद नीचे रेड लाइन कर दिया, तो ये लाजमी है कि हमने जो नाउन लिखा है तो रेड करने के बाद ये हमारे हिसाब से जिस नाउन को मैंने टाइप किया है वो तो करेक्ट है, लेकिन डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। तो डिक्शनरी में न मिलने की वजह से रेड कर दिया, तो अब इसे हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे ही इग्नोर करेंगे रेड लाइन हट जाएगा।
ठीक। लेकिन जब कोई लेटर गलत लिखते हैं, जैसे हमने एक गलत लिखा और उसमें इग्नोर कर दिया था तो ले लिया, लेकिन फिर यहाँ पे हम कुछ चेंजिंग करते हैं, चेंजिंग करने के बाद रेड दिया, तो इसे फिर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद इससे रिलेटेड जो वर्ड हमारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं उस वर्ड को हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक कर लिए, क्लिक करने के बाद वो वर्ड हमारा सही हो गया। तो इस प्रकार से स्पेलिंग ग्रामर चेक कर सकते हैं। एक चीज़ और, जैसे कि इतने सारे वर्ड्स इस पे लिखे हुए हैं, कुछ हमने गलती किया, तो आइए देखते हैं। जैसे कुछ ऐसे वर्ड हैं जिससे हम एक एक लेटर हटा दे रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि उन सभी लेटर्स में जो हमने हटा दिया वर्ड के नीचे रेड हो चुका है, क्योंकि इसकी डिक्शनरी के अनुसार वो वर्ड इसके डिक्शनरी में नहीं है तो रेड कर दिया। अब यदि जो हमने दस्तावेज तैयार किया, रेड किया, तो इस तैयार दस्तावेज में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो रेड कलर में हाईलाइट हो जाते हैं, तो उस कलर को यदि हम स्पेल एंड ग्रामर के माध्यम से चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। जैसे कि स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक किए तो आप यहाँ देख सकते हैं टीचर। अब स्पेलिंग पे आप देखें, ध्यान दें, कुछ अलग अलग प्रकार के स्पेलिंग्स दिए हुए हैं। इससे रिलेटेड अनेकों प्रकार के वर्ड हैं। इन वर्ड को यदि हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा यदि चाहते हैं कि इग्नोर कर दें तो इग्नोर कर सकते हैं, या पार्टिकुलर किसी एक वर्ड से चेंज करना चाहते हैं तो उस वर्ड पे क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ चेंज पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही चेंज पे क्लिक करेंगे वो वर्ड हमारा चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। ठीक, पावरफुल, तो पावरफुल ये रहा, चेंज करेंगे चेंज हो जाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जो भी हमारे वर्ड्स हैं वो चेंज हो जा रहे हैं। तो स्पेलिंग ग्रामर चेक के माध्यम से हम अपने सभी उन इनकरेक्ट वर्ड को करेक्ट कर लेंगे। ठीक, अब आइए, ये डिफाइन है, ये डिफाइन करता है वर्ड को। सेम वही चीज़ है जो थिजोरस है, हल्का सा डिफरेंस है। तो डिफाइन जैसे किसी पार्टिकुलर किसी वर्ड को डिफिनीसन देना हो, उसको डिफाइन करना हो कि वर्ड क्या कह रहा है उसको, तो इसलिए डिफाइन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे यह है थिजोरस। थिजोरस दिया है कि एड अ लॉस ऑफ वर्ड्स। जैसे कोई ऐसा वर्ड है जिसको थिजोरस के माध्यम से हम सर्च करना चाहते हैं, तो जैसे ही थिजोरस पे क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड अनेकों शब्द यहाँ पे प्रदर्शित होंगे। जैसे हमने इस प्रोवाइड्स को क्लिक किया और थिजोरस पे क्लिक किया, तो थिजोरस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि पार्टिकुलर कोई एक वर्ड नहीं, इस वर्ड से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो यहाँ पे प्रदर्शित हो चुके हैं। तो इस वर्ड के अलावा, इस वर्ड के स्थान पर यदि हम उस वर्ड को इंसर्ट करना चाहते हैं जो इससे रिलेटेड है, तो आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने कोई एक वर्ड, हमने एक पत्र लिखा, उस पत्र में हमने लिखा डियर सर, या फिर हमने नीचे लिख दिया टीचर। अब सोचते हैं कि टीचर बहुत ओल्ड वर्ड हो गया, तो इससे रिलेटेड अगर थिजोरस में जाते हैं और सर्च करते हैं तो टीचर से रिलेटेड एजुकेटर, ट्यूटर, इंस्ट्रक्टर, कोच, ट्रेनर, लेक्चरर, प्रोफेसर, गवर्नेंस, एजुकेशनिस्ट, ये टोटल इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं। तो इससे कितने बेहतर वर्ड्स हम प्रयोग कर सकते हैं उस जगह पे, इसके लिए थिजोरस का प्रयोग करते हैं। यानी एक वर्ड से रिलेटेड अनेक वर्ड प्रदर्शित कर देता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए वर्ड काउंट। ये रहा हमारा वर्ड काउंट। जैसे कि हमने अपने दस्तावेज में टोटल कितने वर्ड लिखे हैं इसको काउंट करके बताता है।
तो इसके दो केसेस हैं। यदि पार्टिकुलरली किसी पैराग्राफ को हम सिलेक्ट करते हैं और सिर्फ ये काउंट करना चाहते हैं कि इस पैराग्राफ में कितने वर्ड हैं, तो वो भी काउंट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करके और जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वर्ड काउंट दे देता है। अब आप देखेंगे कि कैसे काउंट किया है। पेजेस 1, वर्ड 47, यानी हमने जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया है इस टेक्स्ट में जितने वर्ड हैं वो 47 है। कैरेक्टर नो स्पेसेस, मैंने विदाउट स्पेस जो कैरेक्टर है वो 193 है। और कैरेक्टर्स विथ स्पेस, जो इसमें कैरेक्टर हैं स्पेस के साथ, वो भी काउंट करें तो 239 है। पैराग्राफ 0 लाइन्स 3, 3 लाइनों में है, तो आप आसानी से देख सकते हैं। हमने ये तो टेक्स्ट सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके वर्ड काउंट किया, लेकिन यदि बिना सेलेक्ट किए हम काउंट करना चाहते हैं तो हमारे दस्तावेज में जितने भी कैरेक्टर रहेंगे और जितने वर्ड रहेंगे ये टोटल वर्ड और कैरेक्टर काउंट करता है। तो पेजेस भी काउंट करता है, वर्ड भी, कैरेक्टर स्पेस के साथ भी और बिना स्पेस के साथ भी। जैसे एक पेज है, इस एक पेज में टोटल 247 वर्ड हमने लिखा है। कैरेक्टर स्पेस बिना स्पेस के 1116 है और विथ कैरेक्टर स्पेस में 1357 है। तो ये है हमारा विथ कैरेक्टर और विदाउट कैरेक्टर स्पेसिंग। पैराग्राफ है तो पैराग्राफ 9 है और टोटल 20 लाइन्स है, 20 लाइनें हैं। तो इस माध्यम से हम वर्ड काउंट करके अपने एक दस्तावेज के टोटल वर्ड को काउंट कर सकते हैं। अब आइए, अब यहाँ देखते हैं ट्रांसलेट। हमारे इस दस्तावेज में वर्ड में वो हर फैसिलिटी देता है जिसके माध्यम से हम आसानी से किसी चीज़ को हम समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो ट्रांसलेटर है, जैसे कि इंग्लिश में ये चीज़ लिखा हुआ है और इसका हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है या फिर इसे किसी दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। ट्रांसलेटर का मतलब होता है कि किसी वर्ड को या किसी सेंटेंस को दूसरे भाषा में ट्रांसलेट कर देना। तो जैसे ही किसी दस्तावेज को हम चेंज करना चाहते हैं, जैसे ये जो पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया है, इस पैराग्राफ के भाषा को हम बदलना चाहते हैं। यदि इंग्लिश में है तो इसको दूसरे भाषा में बदलना चाहते हैं तो ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं। जैसे हम ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं आप देख सकते हैं। ट्रांसलेटर का यूज़ करने के बाद यहाँ पे सर्च करता है। आप यहाँ देख रहे हैं सर्चिंग लिखा हुआ है, यह सर्च करेगा और सर्च करने के बाद इस सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को उस टेक्स्ट में परिवर्तित करेगा जिस टेक्स्ट में या जिस लैंग्वेज में हम इसको चेंज करना चाहते हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा। जब किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके चेंज करते हैं तो प्रोसेस करता है, उस सेंटेंस को पहचान कर और उसे दूसरी भाषा में परिवर्तित करता है। तो अब आपने जैसे देखा कि प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे फ्रॉम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, हमने इस इंग्लिश को टू मतलब उस भाषा में परिवर्तित कर दिया, जैसे हिंदी में। तो इसको हिंदी में परिवर्तित करने के बाद आप देख रहे हैं कि इसका टोटल हिंदी यहाँ पे शो कर रहा है। ये बहुत छोटे छोटे लेटर्स हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। यदि आप चाहते हैं इसको टू में किसी और लैंग्वेज में चेंज करना तो यहाँ पे अनेकों प्रकार की भाषाएं हुए। इन अनेकों प्रकार की भाषाओं में यदि किसी एक भाषा को आप सेलेक्ट करते हैं जिसमें आप परिवर्तित करना चाहते हैं तो ये आपको परिवर्तित कर देगा। अब आइए, जैसे कि इस भाषा को हमने ट्रांसलेट कर लिया और ट्रांसलेट करके चाहते हैं कि इसका हिंदी यहाँ पे इंसर्ट हो जाए, तो यहाँ पे हमने इंसर्ट किया। अब आप देख सकते हैं कि इस सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को हमने हिंदी में परिवर्तित कर दिया। जो ये इंग्लिश है वही सेम यहाँ पे हिंदी लिख दिया है। तो इस प्रकार से हम अपने टेक्स्ट को किसी अन्य भाषा में परिवर्तित कर सकते हैं। लैंग्वेज यानी भाषा हम ट्रांसलेट करके
अलग अलग प्रकार की भाषाओं में चेंज कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। अब आइए अब देखते हैं कमेंट्स। कमेंट्स में देखेंगे न्यू कमेंट। जैसे कि हमने जब दस्तावेज़ तैयार किया तो यदि किसी वर्ड या किसी सेंटेंस के बारे में या पर्सनली किसी वर्ड के बारे में कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं। जैसे कि हमें एक कमेंट करना है तो इस वर्ड को सिलेक्ट किया, न्यू कमेंट। अब यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो कमेंट कर लिए, टाइप है, कुछ यहाँ कमेंट किया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने कुछ वर्ड हैं जिनके बारे में कुछ कमेंट कर दिया। अब ये कमेंट्स आपके स्क्रीन पे शो करते हैं कि हमने क्या क्या कमेंट किया है, और जब कमेंट करते हैं तो वो भी दिखाता है कि हमने कब कमेंट किया। टाइमिंग जैसे अ फ्यू सेकेंड एगो, अभी कुछ समय पहले हमने इसको कमेंट किया। अब जैसे कि यहाँ देखेंगे डिलीट, प्रीवियस एंड नेक्स्ट। जैसे कि हम नेक्स्ट कमेंट पे जाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे नेक्स्ट कमेंट। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट कमेंट हाईलाइट हो गया है। फिर नेक्स्ट करके अगले जहाँ जहाँ हमने कमेंट किया जा सकते हैं, और फिर यदि बैक आना चाहते हैं तो प्रीवियस पिछले कमेंट पे आकर के हम देख सकते हैं या फिर कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, यह है डिलीट। अब यदि किसी कमेंट्स को हम डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने डिलीट किया इस कमेंट्स को। अब आप देख रहे हैं कि जैसे फर्स्ट में हमने प्रोवाइड्स पे कुछ कमेंट किया, वो कमेंट्स डिलीट हो चुके हैं। तो इस प्रकार से हम किसी कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। अब आते हैं जैसे कि शो कमेंट्स। ये अगर हम दिखाना चाहते हैं कि हमने कमेंट कहाँ किया है, किस वर्ड पे किया है, तो जैसे कि अभी आप नॉर्मली देख रहे हैं कि हमने इस पर कमेंट किया। कमेंट करने के बाद जैसे हम दूसरी जगह कहीं क्लिक करते हैं तो वो हट जाता है, वो हाईलाइट नहीं रहता है कि हमने कहाँ कमेंट किया है। पर यदि इसे हम शो करना चाहते हैं कि किन किन वर्डों पर मैंने कमेंट किया है, तो ऐसे तो यहाँ पे जैसे ही माउस पॉइंटर लाएंगे तो पता चल जाएगा कि शो हो जाएगा। लेकिन सारे कमेंट्स को एक ही बार शो करना चाहते हैं तो उसके लिए हम शो कमेंट पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही शो कमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ कमेंट्स बॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम उन कमेंट्स को देख सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो कमेंट बॉक्स के चिन्ह यहाँ पे प्रदर्शित हो गए हैं, जो कि पहले शो नहीं कर रहा था। फिर यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं, हट गया। तो ये रहे हमारे कमेंट्स। अब आइए ट्रैकिंग। ट्रैकिंग से है कि मैंने किसी चीज़ को ट्रैक करना। तो जैसे कि ट्रैक चेंज आपने देखा। इस ट्रैक चेंज के माध्यम से हम अपने किसी दस्तावेज में यदि चाहें तो वो सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं, वो चेंजिंग अप्लाई कर सकते हैं कि यदि मेरे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति अपने दस्तावेज को छेड़ता है या इसमें कोई भी बदलाव करता है तो हमें आसानी से पता चल सकता है। जैसे ट्रैकिंग के माध्यम से अब आप देख सकते हैं जैसे कि हमने कुछ वर्ड्स हैं यहाँ से हमने चेंजिंग किया। जैसे वांट में ये हटा दिया और पता नहीं चला। जैसे मान लीजिए हमने पूरा एक लेटर ही हटा दिया। अब आइए यहाँ देखते हैं जैसे पूरा एक वर्ड ही हटा दिया, तो इससे कभी भी कोई बता नहीं सकता है। जैसे कि अब इसको सेव करके और यदि हम कहीं सेंड भी कर दें तो हम पता नहीं कर सकते हैं कि हमारे दस्तावेज में क्या क्या चेंजिंग हुए हैं। लेकिन जैसे यहाँ से हम ट्रैक चेंज कर देंगे, क्लिक कर दिए, तो आप देख रहे हैं कि ट्रैक चेंज हाईलाइटेड हो गया है। अब यदि कोई वर्ड हम मूव करना चाहें, जैसे हटाना चाहें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेड लाइन शो कर रहा है। यहाँ से भी हमने एक वर्ड हटाया, रेड लाइन शो किया।
अब आप यहाँ देख रहे हैं कुछ लेटर मैंने चेंज किया, वो भी शो कर दे रहे हैं। तो जैसे ही हम ट्रैक चेंज करेंगे, कुछ भी हम चेंजिंग करेंगे, तो वो हमारा स्क्रीन पे रेड लाइन की तरह शो कर देगा। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि किसने हमारे दस्तावेज में कोई चेंजिंग किया है। ठीक, अब यहाँ आप देख रहे हैं सिंपल मार्कअप। यहाँ से हम पता कर सकते हैं कैसे, जैसे ऑल मार्कअप करेंगे तो ऑल मार्कअप करने के बाद ये टोटल कमेंट्स हमारे मार्किंग हो गए, किन किन शब्दों से क्या क्या कमेंट्स किए गए हैं, क्या क्या बदलाव किए गए हैं और कौन कौन सा ट्रैकिंग चेंज किया गया है, आप आसानी से देख सकते हैं। फिर नो मार्कअप यानी बिना मार्क का। अब कोई मार्किंग नहीं है कि कहाँ कमेंट किए गए हैं या फिर कौन से वर्ड हटा दिए गए हैं या कौन से वर्ड चेंज कर दिए गए हैं। यहाँ पे कोई कुछ भी शो नहीं करेगा नो मार्कअप करेंगे तो। और जैसे ही अब यहाँ पे हम ओरिजिनल करना चाहते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट बिल्कुल ओरिजिनल की तरह हो गया। ठीक, ऑल मार्कअप पुनः मार्क करना चाहते हैं तो पुनः ऑल मार्कअप पे क्लिक करेंगे तो टोटल मार्किंग जो हमारे ट्रैकिंग चेंज किया गया है या फिर जो कमेंट्स किए गए हैं मार्क करके दिखा सकता है। तो जैसे कि अब देखिए यहाँ पे आपको शो कर रहा है जितने भी ट्रैक चेंज किए गए हैं या फिर कमेंट्स दिए गए हैं वो सारे कमेंट्स शो कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं शो मार्कअप में कि जब हम मार्क करते हैं तो किन किन चीज़ों को शो करना चाहिए। यदि कमेंट्स को नहीं शो करना चाहिए तो यहाँ से मूव कर देंगे तो जो कमेंट किए हैं वो शो नहीं करेगा। तो जो वर्ड्स पे हमने कुछ कमेंट्स किया था अब वो हट जाएगा, वो शो नहीं करेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रैक चेंज हमने किया था तो क्या क्या डिलीट किया था, डिलीटेड है सब यहाँ पे शो कर रहा है कि क्या क्या डिलीट किया गया है। फिर इंसर्शन एंड डिलीशन हटाना चाहते हैं अब वो भी हटा सकते हैं। जिन जिन चीज़ों को हम हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं, फिर शो कर सकते हैं। तो शो मार्कअप के माध्यम से हम अपने दस्तावेज में बदलाव किए गए चिन्हों को या फिर कुछ भी बदलाव किए जाने के बाद यदि शो करना चाहते हैं तो शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। अब आप देखें इंसर्शन एंड डिलीशन तो ये भी यहाँ पे शो कर दिया। ठीक, अब यह है रिव्यू पेन है कि किस तरह से आप इसको देखना चाहते हैं। जैसे रिव्यू पेन पे आप क्लिक करेंगे तो रिविजन्स में यहाँ पे दिखा दिया है कि विंडो यूजर द्वारा क्या क्या कमेंट्स किए गए हैं और डिलीटेड क्या किए गए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि विंडो यूजर डिलीटेड और ये कमेंटेड। तो अपने दस्तावेज में क्या क्या कमेंट और डिलीट किया गया है रिव्यू पेन के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। तो हमने क्लोज कर दिया। अब आइए, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी मिस करते हैं तो कुछ ऑप्शंस आप मिस कर जाएंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो हमारे देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारा वीडियो देखते रहें। तब तक के लिए थैंक्स।